मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था। ये रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 है, लेकिन अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का पार्ट 7 है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इससे पहले पार्ट 6 में रिलेटिव प्रोनाउन है और पार्ट 7 में दूसरा पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक थोड़ा ये लॉन्ग है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो इससे पहले हमने पढ़ी थी उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु, वूम, विच और वुज, इन और वॉट, इन 4-5 रिलेटिव प्रोनाउन की स्टडी की और इन्हें हमने बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ा। हमने बताया आपको हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, वूम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। ठीक है, वुज का प्रयोग आपने पजेसिव केस के लिए यूज़ किया और विच का प्रयोग आप हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए करते थे। अब बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। देखिए, दैट अपने आप में है क्या? अगर हम दैट की बात करें तो दैट अपने आप में एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ जो पर्सन और थिंग यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हु, वूम और विच के बदले भी किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, सी हैज लॉस्ट द फोन दैट आई प्रेजेंटेड हर। बात समझ में आई? अब आप देखिए, जो भी दैट से पहले इसका एंटीसीडेंट है वो क्या है? एक नॉन लिविंग है, फोन है। हमने चाहे तो हम यहाँ पर दैट के स्थान पर विच भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन मैंने दोनों सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जोड़ दिया। सेंटेंस हमारा ये भी सही है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द टीचर दैट टोट माई चिल्ड्रन, यानी कि यह वही अध्यापक है जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है। दिस इज द टीचर दैट टोट माई चिल्ड्रन, यानी कि सेंटेंस ये सही है, मैंने दोनों क्लोज को सेंटेंस से जोड़ दिया। दैट से, दैट क्लोज से इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज द टीचर हु टोट माई चिल्ड्रन। ठीक है, ये सेंटेंस दैट से भी सही है और हु से भी ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हु का प्रयोग आप पर्सन के लिए करते हैं, तब आप हु भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट आप पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सी लॉस्ट द रिंग दैट आई गेव हर। देखिए, दैट आई गेव हर, बात समझ में आई? इससे पहले जो भी इसका एंटीसीडेंट है वो एक नॉन लिविंग है, मैंने इसके लिए दैट यूज किया। द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। बात समझिए, यानी कि वह व्यक्ति, द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज इस सेंटेंस में किया गया। चलिए देखिए, ये तो थे दैट, क्योंकि दैट का प्रयोग आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, लेकिन दैट के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पर हमें केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज़ किया जा सकता है, किसी और प्रोनाउन का नहीं। अब थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ें। देखिए, पहला रूल आपने पढ़ा, सेकंड टॉपिक पाइए। देखो, यदि 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाए और जिसमें एक तो मनुष्य हो और दूसरा कोई जानवर या वस्तु हो, मान लो मैंने 2 नाउन को कंजक्शन एंड से जोड़ दिया, उसमें एक तो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और दूसरा कोई एनिमल भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। इस कंडीशन में हमें केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं, किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके सामने लिखा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट क्रॉस्ड द फील्ड टर्न्ड आउट। बड़े ध्यान से समझें। देखो, द बॉय एक पर्सन है और दूसरा नाउन क्या है? हिज डॉग। बात समझ में आई? एक यानी कि पर्सन हो गया, दूसरा एनिमल हो गया। मैंने इन दोनों को जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया तब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। ठीक है, देखिए, एक पर्सन है और दूसरा एनिमल है। यदि एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल या कोई वस्तु हो और आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो, तब आप केवल दैट का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी रिलेटिव प्रोनाउन गलत माने जाते हैं, केवल दैट ही सही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर इसमें 3rd टॉपिक पाइए।
देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को भी पढ़ा है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो केवल दैट का ही यूज होगा, याद रखना। जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लबोरियस मैन दैट आई नो, इज द मोस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज है, ठीक है, तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लबोरियस मैन वूम आई नो। अब देखो ये जब सुपरलेटिव डिग्री थी तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट की आवश्यकता पड़ी, मैंने दूसरा सेंटेंस को लिखकर काट दिया। दूसरे सेंटेंस में गलती कहाँ हुई, यानी कि जब ये सुपरलेटिव डिग्री थी इज द मोस्ट लबोरियस, तो यहाँ पर वूम का जिक्र हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन वूम का प्रयोग किया गया, इसलिए वूम यहाँ पर गलत है। केवल क्या सही होना चाहिए, केवल दैट। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सेंटेंस आपका हु या व्हाट से स्टार्ट है, ठीक है, और आपको आगे रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं। देखिए बड़े ध्यान से, व्हाट इज द न्यूज दैट मेड हर क्राई, देखो व्हाट इज द न्यूज, व्हाट से शुरू हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके अलावा दैट का प्रयोग आप कहाँ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, देखिए स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, नंबर 5 को, ऑल द सेम, हमारे पास कुछ वर्ड है, ये मैंने वर्ड की लिस्ट दी हुई है, इनके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज किया जाएगा। ऑल द सेम, सम, मैनी, ओनली, नन, फ्यू, फर्स्ट, सेकंड, फाइनल, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये वो शब्द हैं। इन शब्द के बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तब आपको केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है। देखिए सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया। कल्पना वाज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट इन स्पेस, देखिए फर्स्ट, दी फर्स्ट मैंने लिखवाया था कि फर्स्ट के बाद, फर्स्ट या सेकंड के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तब आपको केवल दैट का ही प्रयोग करना है। तो कल्पना चावला वाज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट इन स्पेस। चलिए आगे थर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, देखो एवरीथिंग, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बोट यस्टरडे, दिस इज द ओनली पेन, दी ओनली शब्द मैंने लिखवाया था पीछे, उसके बाद यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो केवल दैट का ही यूज किया जाएगा। ही हैज रीड द फ्यू बुक्स, द फ्यू के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया। आई गेव हिम, बात क्लियर हुई। देखिए जितने भी वर्ड होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, द ओनली, फ्यू, द लिटिल, ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनके बाद आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तब केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर यानी कि जब हमें मेल या फीमेल के बारे में ना पता हो, ठीक है, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड गेट सक्सेस, अब स्टूडेंट्स अपने आप में कॉमन जेंडर है, इससे इसके मेल या फीमेल के बारे में नहीं पता लगता, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे थोड़ा। देखो मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट रूल में, इट प्लस वर्ब टू बी, यानी कि वर्ब टू बी क्या होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, प्लस प्रॉपर नाउन। यदि ऐसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वर्ब टू बी इज, इट के बाद में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग हो और उसके बाद में प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु वूम का यूज किया जा सकता है, लेकिन दैट का यूज ज़्यादा बेटर माना जाता है। आप इसके बाद हु या वूम का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग ज़्यादा बेटर माना जाता है। देखिए जैसे मैंने लिखा, इट इज़ मुकेश हु टीच माई चिल्ड्रन, सेंटेंस अपनी जगह सही है, मैंने हु से बनाया। हम अगर इसकी जगह हम चाहें तो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ मुकेश दैट टीच माई चिल्ड्रन, सेंटेंस हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट रूल की तरफ देखिए आप ध्यान से। देखो, इट प्लस वर्ब टू बी
यानी कि वर्ब टू बी की फॉर्म बताई मैंने, इज एम आर वाज वर प्लस अदर नाउन। यदि प्रॉपर नाउन के अलावा कोई अदर नाउन आ रहा है तब आपको केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है, याद करना, केवल दैट का यूज करना है। जैसे इट इज मिल्क दैट आई हैव ऑर्डर्ड, सेंटेंस ही बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाए इट इज मिल्क विच आई हैव ऑर्डर्ड, तो सेंटेंस मेरा गलत हो गया, क्योंकि इट प्लस इज एम आर का यूज हो, जो भी हो, टू बी वर्ब टू बी का यूज हो इट के बाद में, और अगर किसी अदर नाउन का यूज है तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, इट प्लस वर्ब टू बी प्लस प्रोनाउन। यदि इट के बाद में वर्ब टू बी यानी कि इज का प्रयोग हो और उसके बाद में किसी प्रोनाउन का यूज हो तब आपको केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है। जैसे देखो, इट इज ही दैट हैज सेड सो, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, ठीक है, इट इज ही हु हैज सेड सो, बात समझ में आई। ये सेंटेंस में लिखा, देखिए अगर बात वही चल के आती है कि अगर इट के बाद में वर्ब टू बी प्लस प्रोनाउन का प्रयोग है तब हम दैट का प्रयोग ज़्यादा बेटर मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने हु का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस ये भी सही है, हु का प्रयोग भी इस केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर तरफ चलें। देखिए, हमेशा याद रखना कि प्रेपोजिशन के बाद दैट का प्रयोग नहीं होता, यानी कि दैट प्लस यानी कि प्रेपोजिशन प्लस दैट का यूज नहीं किया जाता। जैसे दिस इज द स्टूडेंट टू दैट आई हैव टॉट इंग्लिश, सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया। क्यों? देखिए, टू दैट, टू और दैट यानी कि दैट से पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट टूल की तरफ चलें। देखिए, प्रेपोजिशन के बाद यदि आप केवल दैट का प्रयोग नहीं कर, केवल दैट का प्रयोग ही नहीं, ऐसा नहीं कि दैट का प्रयोग तो होगा ही नहीं, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको यूज़ करना तो केवल वूम और विच को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वूम से पहले प्रेपोजिशन और विच से पहले प्रेपोजिशन यूज की जा सकती है, लेकिन दैट से पहले नहीं। जैसे दिस इज द होटल इन विच आई स्टेड, बात समझ में आई, सेंटेंस लिखकर राइट है इन विच से पहले प्रेपोजिशन का यूज सही माना जाता है, लेकिन दैट से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग गलत माना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो एक सच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एसोसिएट के बाद हमेशा एज का प्रयोग करना चाहिए। पासन सच के बाद हमेशा एज, ए एस। देखो जैसे ही इज सच ए मैन एज आई ओनर, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बोट यस्टरडे। यदि आपको सच है दिया हुआ है वर्ड तब आप उसके बाद एज का ही प्रयोग करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, और आगे की प्रोनाउन को हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। थोड़ा सा इसे और समझ लें और इसके साथ ही हमारी प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और वन, ये सारे के सारे वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, जो यानी कि जो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में नहीं बताते, ठीक है। देखो एवरी, सम, नो और एनी के पीछे हमने क्या जोड़ा? बडी, बी ओ डी वाई, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। और इनके साथ थिंग भी जुड़ता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये वन अलग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है इन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, एवरीवन बिलीव्ड हिम, तो एवरीवन अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, समबडी। एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे, एवरीवन अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इनके सेंटेंस में एरर क्या बनता है, इस चीज़ को आपको समझना है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर। देखिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो ऊपर आपको लिस्ट दी गई है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी कि आप ही का यूज कर सकते हैं, हिम का, हिज का, और फीमेल को बताने के लिए सी, हर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ प्यूलर वर्ब या प्यूलर प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, बात समझ में आई। एवरीबडी के साथ मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? सिंगुलर प्रोनाउन हिज कंट्री, क्योंकि ये सब सिंगुलर काउंट किए जाते हैं।
एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री लिखकर मैंने काट दिया, सेंटेंस मेरा गलत है। गलती क्या हुई कि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया, देयर का, वो गलत है, केवल सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। देखिए एवरीवन लाइक्स टू बी रिच, लाइक्स कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। आपको पता है कि ऐसी ईएस लग जाए अगर किसी वर्ब के पीछे तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, होती है। एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, सिंगुलर वर्ब। देखिए याद रखना, इनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी और सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये तो वो वर्ड थे जिनके पीछे बडी लगा हुआ था, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। अब बात करेंगे थिंग की। देखो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन, इनके साथ भी सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स या इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। इनके ये देखो जितने भी एवरीबडी, समबडी, एनीबडी होते हैं, ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये सारे के सारे किसी वस्तु का बोध कराते हैं। तो वस्तु का बोध कराने के लिए इनके साथ हमेशा यानी कि इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज किया जाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव केस में यूज करना है इट, ठीक है, पॉजिटिव केस में इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए इटसेल्फ का यूज किया जाता है। जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है, इट्स सही है। यहाँ पर अगर कोई हिज लगा दे तो भी गलत है। एवरीथिंग हैज देयर ऑन लिमिटेशन, सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि देयर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, केवल इट का ही प्रयोग होगा, इट, इट्स या इटसेल्फ का। तो पॉजिटिव केस इट्स का यूज यहाँ पर सही माना जाता है।